हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्ल्ड जीएस। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेगासस स्पाईवेयर क्या है और मोबाइल से किस प्रकार से जासूसी की जाती है इसके माध्यम से, और पेगासस प्रोजेक्ट क्या होता है, हाल ही में चर्चा में क्यों है। ये सभी बातें इस वीडियो में हम डिटेल में जानने वाले हैं, तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। तो पहले हम यहाँ पर ये जान लेते हैं स्पाईवेयर होता क्या है। तो यह एक प्रकार का मॉलवेयर होता है या हैकिंग सॉफ्टवेयर जिसके जरिए किसी भी डिजिटल डिवाइस जैसे कि कंप्यूटर, मोबाइल आदि से आपकी गुप्त जानकारी चुराई जा सकती है। मतलब आपको पता होगा मॉलवेयर क्या होता है, उसी प्रकार का स्पाईवेयर होता है जिसके माध्यम से किसी भी कंप्यूटर या मोबाइल से आपकी निजी या गुप्त जानकारियां चुराई जा सकती है। इसकी मदद से क्या क्या किया जा सकता है, तो इसकी मदद से ऑपरेटर द्वारा यानी जो भी इसे चला रहा होता है स्पाईवेयर को, वह क्या कर सकता है, आपके फोन से ईमेल, बैंक डिटेल्स, फोटो, सोशल मीडिया से लेकर टेक्स्ट मैसेज, आप जो भी व्हाट्सएप पे चैट वगैरह करते हैं, इनके सभी गतिविधियों की जासूसी की जाती है और आपके सभी डाटा जो भी फोन में सेव होते हैं, सभी डाटा भी चोरी किया जा सकता है। अगर आपने अपने फोन में फिंगरप्रिंट को सेव किया है तो वो सभी चीजें वहां से चुराई जा सकती हैं और आपके बैंक डिटेल्स, जो भी आपके फोन में जितने भी डिटेल्स होती हैं, वह इसके माध्यम से चुराई जा सकती हैं। और इसे इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि डिवाइस यूजर को उसके डिवाइस में स्पाईवेयर होने का पता भी नहीं चलता। इसे इस प्रकार से इस स्पाईवेयर को आपके फोन में डाला जाता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके फोन में किसी भी तरह का कोई स्पाईवेयर डाला भी गया है। पेगासस भी, या पेगासस क्या होता है, स्पाईवेयर क्या होता है, मैंने अभी बताया। और ये जो पेगासस है जो चर्चा में अभी न्यूज में चल रहा है, आप न्यूज देखते ही होंगे, पेगासस भी इसी प्रकार का एक स्पाईवेयर है जिसे इजराइल की एक साइबर सुरक्षा कंपनी है एनएसओ ग्रुप के द्वारा विकसित किया गया है। पेगासस यह एक स्पाईवेयर है जिसे किसने बनाया है, साइबर सुरक्षा कंपनी है इजराइल की एनएसओ ग्रुप के द्वारा बनाया गया है। इसे जासूसी के लिए दुनिया भर में सबसे एडवांस सॉफ्टवेयर माना जाता है पेगासस को, क्योंकि यह इंस्टॉलेशन के जरिए जीरो क्लिक अटैक करता है। इसका क्या मतलब होता है कि जिसके फोन में चलाने वाले को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यह बिना क्लिक के ही आपके फोन को संक्रमित कर उसमें पैड बना लेता है। यानी आपके फोन में आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, आपके व्हाट्सएप पे एक कॉल आएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा और यह आपके फोन में अपनी पैड अपनी जगह बना लेगा और यहीं से आपके जितने भी डाटा होते हैं वह जो भी चला रहा होता है उस तक सभी डाटा पहुंचाने लगता है। तो यह इस प्रकार का एक जासूसी पेगासस होता है, जासूसी स्पाईवेयर है। ये सभी बातें नेक्स्ट इसके बाद में आता है, ये काम कैसे करता है। अब तक हमने देखा स्पाईवेयर क्या है, अब मैं आपको बता रही हूँ ये पेगासस काम कैसे करता है। तो इस प्रकार के सॉफ्टवेयर किसी स्मार्टफोन में जब ये आ जाते हैं तो उसके बाद में हैकर उस स्मार्टफोन के ऑडियो, टेक्स्ट मैसेजेस और दूसरे संवादों, ईमेल और लोकेशन, फोन के माइक्रोफोन और कैमरा को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। यानी कि अगर आपके फोन में पेगासस आज डाला जा चुका है तो इसके बाद में आप अपने फोन या कैमरे में कुछ भी करते हैं, वो सभी बातें उस जो भी पेगासस डालता है उसकी गिरफ्त में आ जाती हैं। वो सभी चीजें आपके फोन की हैक करके देख सकता है और इससे संक्रमित होने के बाद किसी के फोन, कंप्यूटर, टैबलेट आदि पर यूजर से ज्यादा एक्सेस यानी कि पहुंच पेगासस के पास होता है। तो पेगासस के पास आपके फोन के सभी डाटा पहुंच जाते हैं। पेगासस के इस्तेमाल से हैकर को उपभोक्ता के फोन से जुड़ी सारी जानकारियां प्राप्त हो जाती है और यह iOS और एंड्रॉइड दोनों तरह के डिवाइस में आसानी से सेंध लगा सकता है। मतलब ये दोनों तरह के फोन में, जो एप्पल वगैरह के फोन होते हैं, एंड्रॉइड फोन, दोनों के फोन में आसानी से पहुंचाया जा सकता है। और यह पहली बार कब आया था, तो यह 2016 में पहली बार प्रकाश यानी न्यूज में आया था। अब अभी हाल ही में चर्चा में क्यों है, मैं ये भी देख लेते हैं हम। अभी हाल ही में वैश्विक स्तर पर कई प्रमुख लोगों की जासूसी कराने का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यह जासूसी पेगासस नामक एक स्पाईवेयर के जरिए की गई है। यह तथ्य फ्रांस के एक गैर लाभकारी संस्थान फॉरबिडन स्टोरीज और एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा संयुक्त रूप से अंतरराष्ट्रीय जांच के आधार पर जारी किए गए हैं। मतलब यह एक फॉरबिडन स्टोरीज और एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा संयुक्त रूप से एक अंतरराष्ट्रीय जांच की गई जिसके आधार पर यह जारी किया गया है।
इस प्रकार का पेगासस नामक स्पाईवेयर है। इसके अनुसार क्या क्या बातें हैं, दुनिया भर के करीब 10 देशों में सरकारों द्वारा देश के प्रमुख पत्रकारों, पूर्व व वर्तमान सरकारी अधिकारियों, नेताओं तथा उद्योगपतियों आदि की जासूसी कराई गई है। इन देशों में भारत भी शामिल है। डाटा के मुताबिक भारत में 2017 से लेकर 2019 के बीच देश की कई प्रमुख हस्तियों की जासूसी कराई गई है। हालांकि भारत में आधिकारिक तौर पर यह जानकारी नहीं है कि सरकार ने एनएसओ से पेगासस खरीदा है या नहीं खरीदा है। ये बातें आगे आप न्यूज से देखते रहिए, आगे पता चलेगा जब जांच होगी तो किस प्रकार की जानकारी आती है। फिर भी इस मामले के उजागर होने के बाद देश में निजता का अधिकार बनाम सरकार पर बहस छिड़ गई है। आप न्यूज में देख ही रहे होंगे संसद में इस समय क्या हाल है। तो अभी तक हमने देखा स्पाईवेयर क्या होता है, यह कैसे काम करता है, पेगासस किस प्रकार से काम करता है, खबरों में क्यों है। अब यहाँ पर पेगासस प्रोजेक्ट क्या होता है, अब हम वो भी जान लेते हैं। तो फॉरबिडन स्टोरीज और एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा संयुक्त रूप से पेगासस की जासूसी की यह जानकारी जुटाई गई है। इसके बाद इसे दुनिया के 16 चुनिंदा मीडिया संस्थानों जैसे द वायर, द मॉन्ट, द गार्डियन, वाशिंगटन पोस्ट, फ्रंटलाइन आदि न्यूज संस्थानों के साथ इसे साझा किया गया। इस पूरे कार्य को पेगासस प्रोजेक्ट नाम दिया गया। जो भी यह पूरा कार्य किया गया इसे पेगासस प्रोजेक्ट नाम दिया गया। इसके द्वारा जारी सूची के अनुसार पहचान किए गए नंबरों में 10 देशों जैसे भारत, अजरबैजान, बहरीन, कजाकिस्तान, मेक्सिको, मोरक्को, रवांडा, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के लोग शामिल हैं जिन पे जासूसी कराई गई है। और इस सूची में भारत के लगभग 30 सत्यापित भारतीय नंबर भी पाए गए हैं जिनकी जासूसी कराई गई है। इन लोगों में जो भी भारत के 300 लोगों की जिनके ऊपर जासूसी कराई गई है उनमें कौन कौन से लोग शामिल हैं, तो इनमें शामिल हैं मंत्री, विपक्षी दल के नेता, पत्रकार, न्यायपालिका से जुड़े लोग, उद्योगपति भी शामिल हैं भारत के, और पूर्व व वर्तमान सरकारी अधिकारी, मानवाधिकार कार्यकर्ता आदि शामिल हैं। यह डाटा 2017 से 19 तक की जानकारी के आधार पर जारी किया गया है। इस मामले में एनएसओ कंपनी का क्या कहना है कि पेगासस का उद्देश्य आतंकवाद और अपराध के खिलाफ लड़ना है और इसलिए वे इस प्रोग्राम को केवल वेटेड गवर्नमेंट यानी कि ऐसी सरकारें जो किसी गतिविधि की जांच पड़ताल करती है पर ध्यान देती है को ही बेचती है। मतलब इनका मतलब होता है एनएसओ का कि यह इस प्रकार के पेगासस जैसे जो भी सॉफ्टवेयर हैं, जो भी स्पाईवेयर है, इन्हें वह सिर्फ सरकारों को ही बेचते हैं जो किसी ऐसी जांच पड़ताल करते हैं आतंकवाद आदि के विरोध में। अब इससे जुड़े कुछ सभी बातें हमने आपको बता दिया। पेगासस क्या होता है, खबरों में क्यों है, कैसे काम करता है पेगासस और स्पाईवेयर क्या होता है। इसके बाद में निजता के अधिकार पर भी कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं, ये क्या क्या हो सकते हैं। तो पेगासस का उपयोग हैकिंग से जुड़ा हुआ है और हैकिंग एक अपराध माना जाता है, चाहे वह किसी निजी व्यक्ति के द्वारा या संगठन के द्वारा किया जाए या फिर सरकार के द्वारा, किसी भी सरकार के द्वारा। भारतीय संविधान के तहत निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के आंतरिक भाग के रूप में तथा संविधान के भाग 3 के द्वारा स्वतंत्रता के हिस्सा के रूप में संरक्षित किया गया है। तो निजता के अधिकार के अंतर्गत आता है। अगर यह उल्लंघन किया जाता है कि आपके फोन में इस प्रकार के पेगासस नामक स्पाईवेयर डाला गया है जिसके जरिए आपकी निजता का उल्लंघन होता है, किस प्रकार से अपना फोन यूज कर रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं, किससे टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं, क्या फोटोज ले रहे हैं, ये सभी बातें निजता के अधिकार के उल्लंघन में आएंगी। तो इस कारण यह न्यूज में है। आगे इस पर क्या जो भी चीजें होंगी, जो भी अगर जांच बैठाई जाती है तो क्या आएगा आगे चल के, वो सभी बातें हम इसी चैनल पर देखेंगे। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए।